प्यारे दोस्तों, आज के इबरतनाक वाक्य को देखकर आपकी रूह काम जाएगी, क्योंकि आज हम आपको नमाज पढ़ते हुए औरत पर जिना करने का वाकया सुनाएंगे। फिर अल्लाह पाक ने जो उसके साथ किया वह सुनकर अल्लाहू अकबर कहने पर आप मजबूर हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक दूर दराज गांव में एक बहुत ही नेक अल्लाह वाले रहा करते थे। वह दिन रात अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह पाक की कुदरत भी यह थी कि अल्लाह पाक ने उनको बहुत ही ज्यादा दौलत से नवाजा हुआ था। वह अल्लाह वाले बहुत ज्यादा सखी थे। वह अपनी दौलत अपने ऊपर नहीं लुटाया करते थे, बल्कि वह अपनी दौलत से गरीब और लाचार लोगों की मदद किया करते थे। उनकी आदत थी वह अपना माल अल्लाह पाक की राह में ही खर्च कर दिया करते थे। उनका एक अलग किस्म का खजूरों का बाग था। वह अपने बाग में बैठकर ही अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। उनका एक गुलाम था जो उस बाग को संभालता था। एक दिन वह अल्लाह वाले अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ थे कि उनकी नजर अचानक उस गुलाम पर पड़ी कि वह गुलाम किस तरह इतनी मेहनत से काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि वह गुलाम दरख्त के ऊपर चढ़ता और दरख्त के ऊपर चढ़कर तमाम खजूरों को तोड़कर नीचे फेंकता, नीचे उतरकर उन तमाम खजूरों को इकट्ठा करता, उन खजूरों में से सही खजूरों को अलग करता और गली हुई खजूरों को साइड पर रख देता और साफ करके एक जगह पर रख देता। जब वह इतना काम करके थक चुका था, उसको भूख लगी। वह खाना लेने के लिए गया। जैसे ही वह खाना लेकर आया, उसके पास एक कुत्ता आया। वह कुत्ता रोटियों को इस तरह देख रहा था जैसे उसको बहुत भूख लगी हो। वह गुलाम समझ चुका था कि यह कुत्ता भूखा है। इसने उस कुत्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसको रोटी दी। उस कुत्ते ने रोटी खा ली। उस गुलाम ने दोबारा उसको रोटी दी। उस कुत्ते ने वह रोटी भी खा ली। अब वो गुलाम देख रहा था कि उस कुत्ते को और भूख लगी हुई है। उसने तीसरी रोटी भी उसके आगे डाल दी और उठकर काम करने लग गया। वह गुलाम खुद तो भूखा था, मगर उसने अपना लाया हुआ खाना उस कुत्ते को खिला दिया और खुद वैसे ही भूखा प्यासा काम करना शुरू हो गया। वह अल्लाह वाले उस गुलाम के पास गए और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उससे पूछा कि तुम्हारे खाने में कितनी रोटियां आती हैं। उस गुलाम ने भी बड़े प्यार और मोहब्बत से उनका जवाब दिया और कहा, मेरे खाने में रोजाना 3 रोटियां आती हैं। वह अल्लाह वाले कहने लगे, तुम अपनी तीनों रो इस कुत्ते को डाल चुके हो और खुद भूखे प्यासे दोबारा काम कर रहे हो। इतनी मेहनत का काम करते हो, तुम जैसा मेहनती इंसान खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। तुम एक रोटी कुत्ते को खिला देते और 2 खुद खा लेते। अगर ऐसा नहीं कर सकते थे तो एक ही रोटी खुद खा लेते और 2 उस कुत्ते को खिला देते। उस गुलाम ने बड़े ही अदब और इत्मीनान से उनको जवाब दिया कि हजरत, मुझे माफ कर दें, ये मैं आपको नहीं बता सकता। बस समझ ले कि इस कुत्ते ने मुझ पर एक बहुत ही बड़ी नेकी की थी, जिसका बदला मैं चुका रहा हूं। वह अल्लाह वाले कहने लगे, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम करो, मैं चलता हूं। वह अल्लाह वाले अपने काम करो। मुलाजिम को कहने लगे कि तुम आज के बाद इस गुलाम के खाने में 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां देना। वह अल्लाह वाले देख रहे थे कि उस गुलाम का खाना आया और खाना लेकर वह दोबारा आकर बैठा ही था कि वह कुत्ता दोबारा आकर बैठा ही था कि वह कुत्ता दोबारा आ गया। वह कुत्ता रोटी देखने लगा और गुलाम ने बड़े ही प्यार से उस कुत्ते को अपने पास बिठाया और रोटियां उसको डाल दी। जब उस कुत्ते ने एक रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई और उसने उसको तीसरी रोटी भी डाली और चौथी रोटी भी डाल दी। आहिस्ता आहिस्ता वह कुत्ता 10 रोटियां खा गया। वह अल्लाह वाले देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वह कुत्ता 10 रोटियां खा गया। अब वह अल्लाह वाले उस गुलाम के लिए और ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर इस कुत्ते में ऐसा क्या है। कल भी इसने इसको 3 रोटियां खिला दी और आज पूरी 10 रोटियां खिला दी और आज फिर यह भूखा प्यासा काम कर रहा है। कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ था और वह गुलाम अपने काम में मसरूफ हो गया। अल्लाह वाले बाग में गए और जाकर कहने लगे, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम खुद को भूखा प्यासा रखकर इस कुत्ते को अपना सारा खाना क्यों खिला देते हो। वह गुलाम रोने लगा और कहने लगा कि आप मुझसे ना पूछिए। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, इतना सखी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वह गुलाम खामोश हो गया और वह अल्लाह वाले समझ चुके थे कि आज फिर वह मुझे कुछ नहीं बताएगा। उन्होंने उस गुलाम को कहा, ठीक है, तुम मुझे ना बताओ, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे हर बात बताएगा। वो गुलाम हैरान हो गया और सोचने लगा, ये कुत्ता कैसे बच्चा अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और एक आयत पढ़कर उस कुत्ते के ऊपर फूंक मार दी और वह कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा। उस कुत्ते से कहने लगे कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें तरस नहीं आता? तुम उसकी सारी रोटियां खा जाते हो और वह खुद भूखा पेट काम करता है। वो कुत्ता रोने लगा और कहने लगा, सारा दिन भूखा प्यासा फिरता रहता हूं, इसके अलावा मुझे कहीं से खाना नहीं मिलता। इसके पास जो भी खाना आता है वह मुझे सारा ही खिला देता है और मैं खा लेता हूं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम उसको कैसे जानते हो? वो कुत्ता बोला, यह बहुत ही छोटा था, मैं इसको तब से जानता हूं। वो अल्लाह वाले हैरान हुए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कुत्ता बोला, आपका यह गुलाम मेरा बेटा है
वो अल्लाह वाले एकदम हैरान हो गए और उनके मुंह से बेसा खाता निकला, अल्लाहू अकबर, तुम ये क्या कह रहे हो? वह कुत्ता रोने लगा और कहने लगा, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। मुझ पर अल्लाह ताला की लानत और उसका कहर नाजिल हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं इस हाल में हूं। वह अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तुमने जिसकी तुमको इतनी बड़ी सजा मिली कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान से कुत्ता बना दिया? वह कुत्ता कहने लगा कि हजरत में बहुत ही अमीर इंसान था, दुनिया की सारी शान और शौकत मेरे पास थी, शादीशुदा होने के बावजूद मैं जिना किया करता था। मेरी नेक और इबादत गुजार बीवी हर वक्त घर में बैठी मेरा इंतजार करती रहती, वह दिन रात मेरा इंतजार करती और मेरा हर दिन और रात अयाशी के अड्डों पर गुजर जाता। जब मेरा यह बेटा पैदा हुआ तब भी मुझे इसकी कोई खुशी ना हुई, बल्कि उसके पैदा हो जाने के बाद मैं अपनी बीवी को ज्यादा तकलीफें देने लगा, उसको मारने लगा। मैं अपने इस छोटे से बच्चे के सामने अपनी बीवी को रोजाना मारा करता था। एक रात मैं अपने घर में एक औरत को लेकर आया और अपनी बीवी से कहा कि मुझे खाना दे दो। मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी, मेरा बेटा सो रहा था। मैंने अपनी बीवी को कहा, हम दोनों को खाना दो, मगर वह तो नमाज पढ़ रही थी और मैं उसके साथ नमाज ही में जबरदस्ती कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे अभी और इसी वक्त खाना दो। मैं यह भूल गया था कि वह ऐसे बादशाह के सामने खड़ी है जिसके सामने दुनिया का हर बादशाह फकीर था, और वह ऐसे बादशाह के सामने खड़ी थी, ऐसे बादशाह के सामने सर झुकाया हुआ था जिसके सामने बड़ा सा बड़ा जालिम भी कांप कर रह जाता है। मगर मैंने उसकी कोई परवाह न की और अपनी बीवी को एक धक्का मारा। वह जमीन पर गिर रही सजदे की हालत में थी और मैं उसको मारता रहा। मैं गुस्से में शैतान बन चुका था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था और मेरी बीवी को बचाने वाला कोई नहीं था। जब मैं उसको मार मार कर थक चुका था, वह इसी तरह सजदे में पड़ी रही और मैं उसको छोड़कर जो औरत अपने साथ लेकर आया था उसको कमरे में लेकर चला गया और सारी रात अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा, उसके साथ बदका करता रहा। जब मैं सुबह उठा, मुझे भूख लगी, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी कि मुझे खाना दो, मगर वह उसने आवाज न सुनी। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मुझे इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आया जब मैं उसके कमरे में गया। वह उसी हालत में सजदे में थी और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मैंने उस औरत को दोबारा मारना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको जोर से एक लात मारी, वो उसी सजदे की हालत में गिर पड़ी और जब मैंने उसको देखा तो वह मर चुकी थी। वह शायद रात ही में मर चुकी थी और मुझे इस बात की खबर नहीं हुई थी। अब मेरा यह राज किसी पर न खुल जाए। मैंने डर के मारे उस औरत को एक वीरान जगह पर ले गया और जहां जाकर मैंने उसको दफन कर दिया। मैं घर वापस आया। इस बच्चे को रोता देखकर मुझे और गुस्सा आया। मैं इसको मारने ही लगा था कि जो औरत मेरे साथ आई थी उसने कहा, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको पाल लूंगी। वह औरत इस बच्चे को लेकर घर चली गई। मेरी हर चीज बर्बाद हो चुकी थी। मैंने अल्लाह से ना कोई तौबा की और न ही मुझे अपनी बीवी को मारने का कोई गम था। जब मैं उस औरत के पास गया जिसके साथ मैं हमेशा जनाकारी करता था, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा, तुम अपनी बीवी और बच्चे के नहीं बन सके तो मेरे क्या बनोगे, दफा हो जाओ। यहां से मैं अपने घर में आया और आकर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो अल्लाह ताला का गजब और उसकी लानत मुझ पर बरस रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे इंसान से कुत्ता बना दिया। मैं इस दुनिया को छोड़कर वापस उसी वीरान जगह पर आ गया जहां मैंने अपनी बीवी को दफन किया था। मैंने इस बच्चे को जो औरत पाल रही थी वह मर गई और वह बच्चा बाजार में बिक गया। जब यह जवान हुआ तो इसको किसी नेक अल्लाह वाले ने खरीद लिया। जब मैंने कर देखा तो अल्लाह वाले नेक इंसान आप थे जिसने मेरे बेटे को खरीद लिया था और यह अब खजूरों के बाद में अपना काम कर मेरा यह बेटा अपनी मां की तरह बहुत ही सकी है, खुद तो भूखा रह सकता है और मुझे खाना खिला देता है। जब इन अल्लाह वाले ने उस कुत्ते की यह तमाम बातें सुनी तो उन्होंने अपने गुलाम से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि इस कुत्ते ने तुम पर एक नेकी की थी, मुझे बताओ इसने ऐसी कौन सी नेकी की कि तुम खुद भूखा रहते हो और इसको अपना सारा खाना खिला देते हो? उस गुलाम ने कहा, हजरत सबसे पहले तो ये मेरा बाप है, दूसरा इसने जिस औरत को मुझे पालने के लिए दिया वह जैसी भी थी बदत थी, चिनाका थी, तवायफ थी, मगर मेरी माँ थी। इसने मुझे मेरी माँ के बारे में हर बात बताई थी कि वह बहुत नेक थी, तुम्हारा बाप उसको मारा करता था, मगर मैं खामोश थी, सब देखती थी, क्योंकि मुझे हर रात के तुम्हारा बाप अच्छे खासे पैसे देता था। मगर जब उस रात इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया तब मुझे इससे नफरत हो गई और मैं तुम्हें लेकर अपने घर आ गई और तुम्हारे बाप को अपने घर से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को उसके की सजा दे दी। वह दुनिया में जलील और रुस्वा हो गया और किसी कुत्ते की शक्ल में जलील हो रहा है। शायद मैं तुम जैसे नेक माँ के बेटे को पालकर अपने आप को बख्श सकूं। वह आखिरी वक्त भी मुझे यही कहती रही, बेटा हमेशा सखी बनना, किसी को तकलीफ ना देना। बस यही वजह है कि मैं अपने बाप का एहसान मानता हूं। यह सारा वाकया सुनकर अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ यह ज्यादती कर दी और उस पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा था
और आज तुम खुद भूखा रहकर इसको खाना खिला देते हो। तुम जैसा सखी इंसान मैंने आज तक नहीं देख इस पूरे इलाके में। लोग मुझे कहते हैं कि आप जैसा सखी हमने कभी नहीं देखा। मैं इस बात पर गुरूर नहीं करता, लेकिन मैं यह कहता हूं कि तुम जैसा सखी इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा।